हमने आप लोगों को दिखाया कि हमारे जो डीसी थे, एसपी थे, सभी यहाँ पर पहुँचे हुए। गंगाराम पुनिया जी, हमारे डीसी निशांत कुमार यादव जी, सभी यहाँ पर पहुँचे हुए। देखिए अब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। हमें भी यहाँ पर कवरेज करने में परेशानी सामने आ रही है। आप लोग अभी टकराव की स्थिति बन सकती है। हम कैसे करें कवरेज? यह है हेलीपैड की जगह है जहां पर सीएम खट्टर का जो हेलीकॉप्टर, देखिए प्रदर्शनकारियों ने हेलीपैड को घेर लिया है। शायद अभी हम पता करना चाहेंगे। देखिए हमारे जो बीजेपी के नेता है वह भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इलम सिंह जी, हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन इलम सिंह जी, आप क्या अपील करना चाहते हैं? लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी बात रखने का हक है। आराम से अपनी बात रखें। जो भी किसान साथी बॉर्डर के ऊपर या टोल टैक्स के ऊपर अपना बात कर रख रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई भी अपना पक्ष रखना चाहता है, किसान अपनी बात रखना चाहते हैं और अपनी बात सुनना चाहते हैं, तो उनको भी अपनी बात करने का हक है। तो ऐसा लोकतंत्र के अंदर कभी नहीं होता। आप दूसरे को दबाने का प्रयास करें और उसको अपनी बात न रखने दी जाए। यह कहीं भी किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। क्या सीएम साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं? सीएम साहब अभी पहुंचने वाले हैं। पूरा पंडाल आप देख सकते हैं। अभी किसानों के साथ खचाखच भरा हुआ है। तो वो किसान नहीं है क्या? उनको भी अपनी बात सुनने का और कहने का उनको भी हक है। धन्यवाद इलम सिंह जी। हम ये बीजेपी के नेता थे। यह वह हेलीपैड है जहां पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरना है ग्राउंड जीरो से। देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हम आप लोगों को ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट देते रहेंगे। क्या टकराव होगा आप लोग देख सकते हैं। शायद देखिए गांव वाले कुछ जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि पुलिस वालों से जो डंडे छीने जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। प्रशासन से हम अपील करते हैं कि अपने हथियार अपने पास रखें, थोड़ा सा सावधानी बरतें। हम भी अपील करते हैं, किसानों से भी हम अपील करते हैं कि किसी का कोई भी हथियार, कोई डंडा, किसी तरह का कुछ भी ना छीने, शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ें, शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ें। आप लोग देख सकते हैं अभी टकराव की स्थिति एज इट इज ऐसे कैसे बनी हुई है। देखिए शायद हमें नहीं लगता, देखिए टकराव की स्थिति, शायद टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए तनावपूर्ण बन चुकी है। यहाँ पर कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। हमें भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पूरा प्रशासनिक अमला एक जगह इकट्ठा हो चुका है। देखिए आप लोग, हम आप लोगों को कुछ पंडाल की तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। पंडाल की ग्राउंड जीरो से हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। यह वह पंडाल बनाया गया है जहां पर कहां पर किसान है। यह पंडाल है ग्राउंड जीरो से। देखिए वीडियो को शेयर जरूर करते रहे भाई। हम बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। कहां पर किसान है, कहां पर ये महिलाएं पंडाल में पहुंची हैं। वो थोड़ा सा देखिए, इसलिए आम आदमी शायद किसान आप लोग देख सकते हैं। किसानों की आए देखिए यह वह पंडाल है जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पहुंचकर इस प्रोग्राम को करना है। हम अपील करते हैं सभी से शांति बनाए रखें। जो गांव कैमला है वह एक रण क्षेत्र बनता जा रहा है।
कभी हमें डर है कि शायद यहाँ पर एक जलियांवाला बाग जैसी घटना ना घट जाए। हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे जो जवान हैं उनके भी देखिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है किसानों को रोकने के लिए। पानी के अंदर से, खेतों के अंदर से, गारे के अंदर से उनको रोकने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन किसान जो है वह मानने को तैयार नहीं है। देखिए तादाद किसानों की बढ़ती जा रही है लगातार। लठ लेकर कुछ जो किसानों की तरफ, किसानों का कोई कसूर नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग जो पंडाल के अंदर बैठे थे वह कसियां और डंडे लेकर, कसी और डंडे लेकर किसानों पर हमला करने के लिए निकल चुके हैं। देखिए आप लोग, हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं इस तरह का देखिए यह जेड़ी, देखिए कसी जो, देखिए आप लोग दिखाना चाहते हैं हम आप लोगों को, यह किसानों के ऊपर यूज़ किया जा रहा है। देखिए आप लोग, देखो ये देखिए प्रशासन का रवैया। जेली ये किसानों को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। देखिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। किसानों के ऊपर हमला। ये देखिए किसान भी अब निकल चुके हैं। शेयर कीजिए। देखिए रण क्षेत्र बन चुका है। देखिए किसानों के ऊपर हमला, शायद किसानों के ऊपर हमला। इनको रोकिए। देखिए किसानों के ऊपर हमला। वीडियो को शेयर कीजिए। किसानों के ऊपर हमला। देखिए आप लोग, किसानों के ऊपर हमला। देखिए रण क्षेत्र बन चुका है। यही हम आप लोग कह रहे थे कि शायद जलियांवाला बाग बनने वाला है। देखिए आप लोग किसानों के ऊपर निरंतर हमला। वीडियो देखिए किसानों के ऊपर हमला किया गया इनके द्वारा। पहले इनके द्वारा किसानों के ऊपर हमला किया गया, इनके द्वारा अब किसानों ने इनके ऊपर हमला किया। किसानों के ऊपर हमला किया गया। कृपया देखिए, अब किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आप लोग टकराव की स्थिति जो बन चुकी है, टकराव की स्थिति। आप लोग गांव वालों ने कुछ किसानों के ऊपर हमला किया, लेकिन उसके बाद वापिस से वार किया गया। यह इन गांव वालों की तरफ से किसानों के ऊपर हमला किया गया। हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाना चाहते हैं इन किसानों की। शायद यह किसान नहीं हो सकते जिन्होंने इसमें हुड़दंग मचा दिया। इसमें शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रोग्राम हो रहा था उसके अंदर शायद इन लोगों ने हुड़दंग मचा दिया। आप लोग देख सकते हैं हेलीपैड के ऊपर किसान पहुंच चुके हैं और इन लोगों के ऊपर अब किसानों ने हमला कर दिया। जिन्होंने किसानों के ऊपर, हम भी अपील करते हैं। देखिए कैसे भाग रहे हैं अब ये लोग हथियारों के साथ। ये हथियार हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। इन हथियारों के साथ हम भी बचना चाहेंगे। इन हथियारों के साथ रण क्षेत्र बन चुका है। गांव का अमला, गाड़ियां कैसे भागती हुई, प्रशासन की गाड़ियां किस तरह से भागती हुई, प्रशासन की गाड़ियां किस तरह से भागती हुई मर गए। तो आप लोग देख सकते हैं रण क्षेत्र बन चुका है। प्रशासन की गाड़ियां किस तरह से भागती हुई, प्रशासन भागता हुआ नजर आ रहा है आपको।
देखिए जो प्रोग्राम था, जो पंडाल था, उसको तोड़ दिया गया है। किसानों का कोई कसूर नहीं, इसमें किसानों का कोई कसूर नहीं, क्योंकि किसानों के ऊपर हमला किया गया। पहले किसानों के ऊपर हमला किया गया। लेडीज, महिलाएं सभी पंडाल को खाली करती हुई, हम आप लोगों को वो रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। जो पंडाल पाट दिया गया गांव वालों की तरफ से, पहले किसानों के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद गांव वालों की तरफ से हमला किया गया। गांव वालों की तरफ से पहले किसानों के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद किसान उपद्रव हो गए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद का मंजर देखने योग्य है। पंडाल जो है पाड़ दिया गया है। बीजेपी सरकार यह वह रण क्षेत्र बन चुका है। मुंह छुपोकर भागते नजर आए जितने भी एमएलए, मंत्री, जितने भी जो भी थे, सब मुंह छुपोकर भागते नजर आए। आप लोग देखिए, आप लोग देख सकते हैं महिलाएं, बच्चे जो पंडाल के अंदर बैठे थे, उनकी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। कैसे भागती हुई, कैसे दौड़ती हुई। किसानों का कोई कसूर नहीं है। आप लोग सेफ जाएं, घर जाएं। हम भी अपील करते हुए कि महिलाओं को कि आप घर जाएं, आराम से सेफ जाएं। आप लोग देख सकते हैं कि किसान जो हैं, देखिए, आप लोग देखिए, किसान यहाँ भी पहुँच चुके हैं। किसानों के द्वारा सारे पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। हमारे जो इंद्री से विधायक हैं रामकुमार कश्यप जी, वह भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से जाते हुए, निकलते हुए। हम आप लोगों को एक एक पल पल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। रामकुमार कश्यप जी देखिए किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। शेयर कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए। देख लिए मैं जाल योड़ आप देख सकते हैं किस तरह से देखिए, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से। बाकी जाल दिखा दिया, मतलब अंदर बढ़ दो यार। रामकुमार कश्यप जी जो हमारे एमएलए हैं इंद्री से, उन्होंने किस तरह से किसानों से भागकर अपनी जान बचाई। प्लीज़ हम सभी से अपील करते हैं कि उपद्रव फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह उपद्रव इसलिए फैला, कुछ बंदों ने इधर से हथियारों के साथ, पंडाल की तरफ से हथियारों के साथ, हम ग्राउंड जीरो पे थे, हमने एक रिपोर्ट दिखाई आप लोगों को। पंडाल की तरफ से हथियारों के साथ किसानों के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद किसान उपद्रव हो गए। आप लोग देखिए पूरा पंडाल तहस नहस, जहां पर किसानों का कब्जा। अब देखिए आप लोग, जितने भी एमएलए, मंत्री, सब मुंह छुपोकर भागते नजर आए। जितने भी एमएलए, मंत्री, जितने भी जो भी थे, सब मुंह छुपोकर भागते नजर आए। आप लोग देखिए, वो देखिए, पंडाल को खत्म कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। किसानों का कोई कसूर नहीं था, किसानों का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि किसान शांतिपूर्वक तरीके से खड़े थे। ये देखिए, इसी चीज़ की हम आशंका आप लोगों को जता रहे थे, शायद रनिया यहाँ पर जलियांवाला बाग न बन जाए, और वही हुआ। यह जलियांवाला बाग बन चुका है। देखिए, नया जलियांवाला बाग, आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन नया जलियांवाला बाग। ये भाई भी यहाँ बैठा था, देखिए ये भी किस तरीके से यहाँ से निकलता हुआ, एमएलए, मंत्री जितने भी हैं सभी यहाँ से निकलते हुए इसी तरीके से निकले हैं। आप लोग टेंट में कुछ नहीं हमारा जाएगा, देखो या पब्लिक कहाँ था, या पब्लिक फिर अब ये पब्लिक यहाँ कहाँ से आई? ये जो किसान आए हैं यहाँ पे, किसान तो ही भाई है, किसान मिलने खाते क्यों आए? तो मिलना आए भाई, ये बात बड़े उठकर देखिए किसान जो है मिलने के लिए आए थे,
किसानों का कोई कसूर नहीं है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, किसानों का कसूर नहीं है, क्योंकि किसानों के ऊपर देखिए, किसानों का कोई कसूर नहीं है। किसानों के ऊपर हमला किया गया, किसानों का के ऊपर हमला किया गया। यह देख लीजिए पूरा साउंड सिस्टम, किसानों का कसूर नहीं है। आज चैलेंज कर रहे हैं, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। देखिए 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 किसान एकता के नारे लगते हुए जो पंडाल के अंदर तहस नहस, हमने आप लोगों को दिखाया कि एमएलए मंत्री कैसे मुंह लकोकर भागते नजर आए, कैसे मुंह लकोकर भागते हुए नजर आए। कुंजपुरा ब्रेकिंग न्यूज ने आप लोगों को दिखाया यह वह रण क्षेत्र बन चुका है। हमने इसी चीज का अंदेशा था कि रण क्षेत्र बन चुका है, रण क्षेत्र। जलियांवाला बाग आप लोग देखिए, ये नया जलियांवाला बाग, यह वह नया जलियांवाला बाग है। यह वह नया जलियांवाला बाग है जो आज की नई पीढ़ी देखेगी, नई पीढ़ी देखेगी। यह कागजों में लिखा जाएगा, ये जलियांवाला बाग कागजों में लिखा जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। नया जलियांवाला बाग गांव कैमला के अंदर, गांव कैमला के अंदर। हम अपील करते हैं इन किसानों से, एक बार हम किसानों से भी अपील कर रहे हैं, इन्हें रोको, जो नूंगा बढ़ रहे ना रोको गांव के अंदर। हाँ, किसानों को रोका जाए। भाई साहब, किसानों को इनको गोली चलवाई, किसानों को बिल्कुल देखिए देखिए किस तरह से बिल्कुल गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लठ मारे गए, पानी के फुहारे चलाए गए। लेकिन ये नया जलियांवाला बाग, ये नया जलियांवाला बाग, ये नया जलियांवाला बाग इस पीढ़ी की। नहीं मारना नहीं है, मारना नहीं है, नहीं मारना। हम अपील करते हैं, कुंजपुरा ब्रेकिंग न्यूज अपील करती है। देखिए आप लोग, आज पता नहीं क्या होने वाला है कैमला के अंदर, कैमला के अंदर, गांव कैमला के अंदर रण क्षेत्र। आप लोग देखिए गांव कैमला के अंदर, गांव कैमला के अंदर रण क्षेत्र बन चुका है। यह सरकार की, हम दिखाना चाहते हैं आपको ग्राउंड जीरो से। शेयर जरूर कीजिए भाई, हम दिखाना चाहते हैं इनसे, हम अपील करते हैं इनसे। नहीं 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 नहीं, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। मान लो आप, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, चोट लग जाएगी, वो चोट लग जाएगी, ज्यादा है, मान लो आप। चलो देखिए, मीडिया अपील करता हुआ, लेकिन मीडिया को दरकिनार करते हुए, अंकल चोट लग जाएगी बच्चों को, ज्यादा है अंकल, किसी का चोट लग जाएगी, गंभीर चोट लग जाएंगी। हम भी अपील करते हुए, कुंजपुरा ब्रेकिंग न्यूज अपील करती हुई कि किसी को गंभीर चोटें लग जाएंगी, लेकिन सरकार ने इसे जलियांवाला बाग बनाकर रख दिया। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग, हम आप लोगों को ग्राउंड जीरो से दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपस में नोक झोंक करते हुए, नोक झोंक करते हुए, देखिए 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 देखिए, प्रशासन स्थिति को संभालते हुए, हम भी पानी के अंदर हैं, प्रशासन स्थिति को संभालते हुए, देखिए प्रशासन स्थिति को संभालते हुए, प्रशासन जो है इन लोगों की वजह से, कुछ इस तरह के लोगों की वजह से ही ये जो आंदोलन खराब हो चुका है, भड़क चुका है, जो जलियांवाला बाग बन चुका है। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग, यह आंदोलन देखिए, इसका जलियांवाला बाग बन चुका है। प्रशासन समझाता हुआ कि आप लोग शांत हो जाएं,
प्रशासन समझाता हुआ। देखिए आप लोग, इन लोगों की वजह से ही यह सारा कार्य हुआ है। इसका जलियांवाला बाग में यह बदल चुका है इन लोगों की वजह से। अगर ये शांत रहते, किसान शांत थे, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इन कुछ लोगों की वजह से ही इसे जलियांवाला बाग बना दिया गया, नया जलियांवाला बाग। देखिए आप लोग देखिए इन लोगों की वजह से, इन लोग देखिए गांव कैमला को जलियांवाला बाग बना दिया गया। प्रशासन के अधिकारी, प्रशासन इनको समझाता हुआ। देखिए यह शेयर कीजिए भाई, मैं देख नहीं पा रहा कितनी शेयरिंग हो रही है आपकी, लेकिन प्लीज़ मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आपसे अपील करता हूँ कि शेयर कीजिए। देखिए आप लोगों ग्राउंड जीरो से हमने जलियांवाला बाग दिखाया। एक कभी अंग्रेज़ों के राज में होता था, लेकिन आज ये हिंदुस्तान के अंदर गांव कैमला को जलियांवाला बाग बना दिया गया। गांव कैमला जलियांवाला बाग में तब्दील हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी समझने को तैयार नहीं। कुछ लोगों की गलती से, कुछ लोगों की गलतफहमी से ही यह आंदोलन इतना गंदा हो चुका है, जहां तक कि गोलियां, लाठियां, डंडे चल चुके हैं। आप लोग देखिए, प्रशासन सभी को समझाता हुआ कि आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। सभी से अपील करते हुए कुंजपुरा ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू से ही अपील करता आ रहा है कि आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं, एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, किसान शांतिपूर्वक तरीके से ही चल रहे थे। कुछ इधर से गांव वालों की तरफ से कुछ लोगों के द्वारा हथियारों से, डंडों से, हमने वो ग्राउंड जीरो से बिल्कुल रिपोर्ट दिखाई है आप लोगों को, लाइव देखा होगा आपने। कुछ लोगों के पास जेलियाँ, जो कसियां, इस तरह का कोई सामान था जो किसानों के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद किसान आक्रोशित और उसके बाद भड़क गया यह आंदोलन। यह देखिए आप लोग, यह वह पंडाल है जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम होना था। देखिए आप लोग, यहां पर अब कुछ भी नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। किसान भी शांतिपूर्वक थे, प्रशासन भी शांतिपूर्वक था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों की वजह से, कुछ शरारती तत्व वो कैमरे में भी कैद हैं, कुछ उन लोगों की वजह से ही इस आंदोलन में इतनी आग भड़क गई। यह जलियांवाला बाग बन चुका है। गांव कैमला नई पीढ़ी के लिए जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाएगा। अगर किसी को नहीं पहचान में आएगा, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ों का तानाशाही राज में जलियांवाला बाग था, ये अब नया जलियांवाला बाग बन चुका है गाँव कैमला। प्रशासनिक अधिकारी सभी को समझाते हुए, आप लोग देखिए, कुछ इस तरह के लोगों की वजह से ही यह सारा आंदोलन खराब हुआ है। कुछ शरारती तत्वों की लोगों की वजह से यह सभी इस तरह का आंदोलन खराब हुआ है। आप लोग देखिए, आप लोग देखिए, ये देखिए आप लोग, क्योंकि कुछ गांव वालों ने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूट बना हुआ है गांव कैमला की तरफ से, जो उससे उठाकर हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, गांव कैमला एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि गांव कैमला में भी एक जलियांवाला बाग बना था। यह हिस्ट्री के अंदर जो है छपने वाला है। कि आप लोग देखिए, ग्राउंड जीरो से हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, यह वह पंडाल है जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर को आना था। प्रशासन के सारे दावे के दावे खोखले के खोखले, धरे के धरे रह गए। हम पहले से ही बोलते आ रहे थे कि किसानों की जो संख्या है वह ज़्यादा है। किसानों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इस तरह का हाल देखने को मिला। किसानों का भी कोई कसूर नहीं है, किसानों के ऊपर भी लाठी डंडों से हमला किया गया।
हमने आप लोगों को ग्राउंड जीरो से बिल्कुल दिखाई है। उन लोगों की तस्वीरें भी इसमें कैद हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया। यह आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से कुंजपुरा ब्रेकिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। हम आप लोगों को उस जगह पर लेकर जाएंगे अब जहां पर जो स्टेज सीएम मनोहर लाल के लिए लगाई गई थी। शायद अब हम वहां पर जाकर कवरेज करेंगे। अब हम उस कवरेज वाली जगह पर जाएंगे जहां पर शायद मनोहर लाल के लिए वो स्टेज लगाई गई थी। शायद अब हमारे लिए काम आएगी। शायद काम में आ रही है। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे किसान आगे बढ़ते चले गए। और जो हम पहले ही टाइम से कह रहे थे कि शायद आज आप लोगों को जलियांवाला बाग देखने को मिल सकता है, नया जलियांवाला, वजह से शायद यह आंदोलन खराब हुआ। हमने आप लोगों को दिखाया भी है, इन्हीं लोगों की वजह से शायद ऐसा कुछ हुआ। इन लोगों ने ही सारा ऐसा कुछ किया। हम इन लोगों की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं आपको। शायद कभी बाद में कोई तफ्तीश हो, कुछ भी हो, जो मीडिया को गालियां दे रहे हैं, मीडिया को कोसे जा रहे हैं, आप लोग देखिए इन लोगों को। यही वो शरारती लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को ख़राब किया। शायद देखिए, अगर कोई बोलेगा तो लाइव चला हुआ है, आप लोग देखते रहें। शायद कुछ लोगों की वजह से ही इस तरह का उपद्रव मचाया गया। हम आप लोगों को लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। जब कोई शांतिपूर्वक तरीके से चला हुआ था तो तनाव जो है, माहौल जो है दोबारा से ख़राब होता हुआ, क्योंकि किसान जो हैं देखिए शायद इन लोगों की वजह से ही यह सारा आंदोलन ख़राब होता है। क्योंकि कुछ ही शरारती लोग, कुछ शरारती तत्व बीच में ऐसे घुस आते हैं जो ना प्रशासन का कहना मानते, ना किसी बड़े का कहना मानते, ना किसी छोटे का कहना मानते। उसके बाद इस तरह का देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक दोबारा पहुंच जाए, सभी कनेक्ट हो जाएं। देखिए शायद दोबारा फिर गर्मागर्मी हो चुकी है। प्रशासन और किसानों के बीच कुछ लोगों ने इस तरह का, जब माहौल ठंडा हो चुका था, कुछ शरारती लोग, कुछ शरारती तत्व इस तरह का उपद्रव फैलाते हैं। पूरा मीडिया लगभग यहाँ पर जमावड़ा। हम कुछ क्षणों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद आप लोगों से बेल बुल मार का देख लो भाई, किसी किसान भाई का या किसी का भाई देखो फोन बता रहे हैं गुम हो गया है। देखिए शायद कोई फ़ोन गुम हो चुका है किसी किसान भाई का यहाँ पर। क्यों? किसानों का जो आंदोलन है वह उग्र होता जा रहा है। ये देखिए किसानों के काले झंडे। किसानों के द्वारा, हम पहले भी कह रहे थे कि शायद हमें नहीं लगता कि यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रोग्राम कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में सीएम यहाँ पर थे। हम बात कराने चाहते हैं, एक हमारे शेखपुरा जी, जेपी शेखपुरा जी यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं प्रेस को। एक राजनीति में ऊंचा पद पाने की अरविंदर कल्याण की जो जिद थी, आज वाहेगुरु ने, परमात्मा ने उस जिद को इसी कमला के जोड़ में दफन कर दिया है। तो प्रधान जी अगला निर्णय क्या रहेगा? अगला निर्णय ये होगा जो अखबारों में रोजाना कह रहे हैं ना, खट्टर की रैली होगी। आज के बाद हरियाणा में जब तक किसान पुत्रों की जीत नहीं होती, हरियाणा में मुख्यमंत्री की रैली नहीं होगी। ये परमात्मा का आदेश है, वाहिगुरु का आदेश है, और राजनेताओं के दिमाग में जो अहंकार था वो खत्म। आप लोग देख सकते हैं जेपी शेखपुरा जी संबोधित कर रहे थे कि आप लोग देखिए
ये देखिए आप लोग, इसका ऊपर बात करके, ऊपर 40 आदमियों से बात करके, दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, हम जितने भी आदमी हैं सारे पैसे इकट्ठे करके, जो किसान की जिसकी भी फसल खराब हुई है, इनका पूरा पैसा हम सारे किसान पुत्र इकट्ठे होकर देंगे भाई। ठीक ठीक, बहुत बहुत भाई। देखिए आप लोग, किसान पुत्र जो इनका क्या कसूर था, जो यह देखिए तहस नहस हो चुकी है, यह सारा का सारा तहस नहस हो चुका है।